Hello bachcho, let's read this question. The question says match each coordination compound in list 1 with appropriate pair of characteristics from list 2. Select the correct answer using the code given below in the list. ये हमारे पास हो गया लिस्ट 1 में हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स दिए गए ठीक। और अगर बात करें लिस्ट 2 की तो हमें क्या दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक exhibits ionization isomerism, diamagnetic exhibits cis trans isomerism, paramagnetic exhibits क्या cis trans isomerism, diamagnetic and exhibits ionization isomerism. Options are given to us. The key concept for this question is magnetic properties of the complexes. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस किस बेसिस पे देखते हैं, क्या बोलते हैं, कब पैरामैग्नेटिक होगा कब डायमैग्नेटिक होगा। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो डायामैग्नेटिक है। ठीक। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्रोमियम NH3 होल 4 Cl2 Cl। ठीक। देखो अगर हमें आयनाइजेशन और आइसोमेरिज्म चेक करना होता है तो जो हमारे पास काउंटर आयन होता है ना, ये है ना हमारे पास काउंटर आयन को हम लोग क्या करते हैं इस जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भेजते हैं, राइट। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में से एक आयन जिसका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो क्या शो करेगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि अगर ये लीगेंड्स अलग अलग हुए जो काउंटर आयन है वो हमारे पास अलग हुआ और ये लीगेंड हमारे पास अलग हो गया तो क्या होगा, तो वो एक आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि अगर आयनाइज किया जाएगा कॉम्प्लेक्स को तो हम डिफरेंट काउंटर आयंस देखने को मिलेंगे, राइट। हमें डिफरेंट काउंटर आयंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अब कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, इस वाले कॉम्प्लेक्स जो हमें दिया हुआ है इसमें आज सच कोई काउंटर आयन से हम लोग अंदर के लिगेंड को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, जो हमारे पास ये एनायनिक लिगेंड है, बट यहाँ पे भी तो सेम है तो हमारे पास इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक। अगर बात करते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, 2 क्या हो जाएगा -1 क्लोरीन के लिए। ठीक। अगर बात करें ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स की वो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्योंकि जो क्लोरीन है यहाँ पे क्लोराइड आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यानी -1 में एग्जिस्ट करेगा, यानी इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में +1 ओवरऑल चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +3 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, लेट्स फाइंड आउट। वैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है 3d5 4s1। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने हैं हमको तो क्या हो जाएगा 3d3। ठीक। इसमें अगर हम लोग देखें तो देखो डी ऑर्बिटल्स में ये हमारे डी ऑर्बिटल्स हो गए तो 1 2 3। ये डी ऑर्बिटल्स में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। डी ऑर्बिटल्स में क्या है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा कि नहीं। ठीक। अगर हम लोग जो कॉम्प्लेक्स है उसकी बात करते हैं वो है क्रोमियम NH3 होल 4 Cl2 प्लस। ठीक। इसको देखें तो हम लोग इसको दो डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं। जब हमारे पास जो अमोनिया के लिगेंड्स है वो क्या होंगे, वो सिस होंगे। ठीक। ये हो जाएगा Cl, ये Cl क्या है इसमें ट्रांस हो जाए और एक आइसोमर एग्जिस्ट करेगा जिसमें जो हमारे Cl होंगे वो सिस होंगे। हो गया ना, इसके दो आइसोमर्स
एक सिस और एक ट्रांस। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांस आइसोमर हो जाएगा क्योंकि Cl एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे 180 डिग्री पे है। और ये क्या हो जाएगा, ये सिस आइसोमर हो जाएगा क्योंकि सिस है प्रेजेंट हमारे दोनों Cl। ठीक, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा और ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक, तो हमारे पास P का क्या हो जाएगा, 3, राइट, पैरामैग्नेटिक एंड एग्जिबिट्स सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। P का हमारे पास हो गया 3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है TiH2O whole 5 Cl NO3 whole twice, right? We have TiH2O whole 5 TiH2O whole 5 Cl NO3 whole twice। ठीक, यानी जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, TiH2O whole 5 Cl 2 पॉजिटिव, राइट। अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देखने जाए टाइटेनियम की तो क्या हो जाएगी, तो x प्लस -1 इज इक्वल्स टू +2। x कितना, +3 आ जाएगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम की बात करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आर्गन 3, वैसे क्या होती है 3d2 4s2। ठीक, 3d2 4s2 होती है, बट 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो दो इलेक्ट्रॉन 4s से गए, एक इलेक्ट्रॉन हमारे d ऑर्बिटल से गया तो आ जाएगा 3d1। ठीक, d1 हो जाएगा, यानी इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ये भी शो करेगा क्या, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये भी शो करेगा क्या, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर अब हम लोग बात करते हैं, क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, नहीं, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में तब देखने को ही मिलता है जब हमारे पास कोई दो लिगेंड्स एटलीस्ट डिफरेंट हो, राइट। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो अब देखना है क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है बिकॉज यहाँ पे नाइट्रेट आयन क्या कर सकता है, ये हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जा सकता है और Cl हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर आ सकता है क्योंकि Cl क्या है, एक एनायनिक लिगेंड है और नाइट्रेट भी हमारे पास क्या है, एक एनायनिक लिगेंड है। ठीक, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, यानी ये आइसोमेर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा और सिस ट्रांस नहीं करेगा और ये पैरामैग्नेटिक है। तो हमारे पास Q का क्या हो जाएगा, Q का पैरामैग्नेटिक है और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो यानी Q का 1 हो जाएगा। ठीक, अगर बात करते हैं इसमें, we have PTEN NH3Cl, we have नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, PTEN NH3Cl, राइट। काउंटर आयन क्या है, NO3। ठीक, अगर इसको देखें हम लोग, इसमें देखो हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज नाइट्रेट आयन है और हमारे पास ये बन सकता है। ठीक, दोनों ही क्या है, हमारा एनायनिक लिगेंड है और दोनों पे जो चार्ज होता है वो -1 का ही रहता है, इसलिए हमारे पास ये क्या शो करेगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर बात करते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल की, देखो यहाँ पे ये इथाइलिन डायमीन क्या होता है, ये हमारे पास होता है एक बाइडेंटेड लिगेंड और NH3 है और Cl है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा बाइडेंटेड लिगेंड, ये हो गया NH3 और ये हमारे पास हो गया Cl। तो क्या इसमें हमारे पास सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, राइट। तो इसमें भी हमारे पास सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारे पास, क्या इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। फिर अगर बात करते हैं इसके हमारे मैग्नेटिक बिहेवियर की, राइट, क्या ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, डायमैग्नेटिक हो गया या पैरामैग्नेटिक होगा, लेट्स फाइंड आउट।
हमारे पास यहाँ पे पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, देखो इसको एक मान लेते हैं एक्स प्लस ई एन और एन अमोनिया क्या है हमारे पास, वो दोनों ही हमारे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। नाइट्रेट आयन क्या है, एनायनिक लिगेंड है। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। Pt +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Xz4f14 5d8, d8 है और हमारे पास 5d मेटल है। इसमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, D8 है और 5D है, 5D होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक, 5D होने की वजह से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, कैसा बिहेवियर हो जाएगा इसका, डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं और ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, तो हमारे पास डायमैग्नेटिक एंड शोज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, किसमें, आर का 4 हो जाएगा। ठीक, एस की बात करते हैं। एस में हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि काउंटर आयन और लिगेंड हमारे पास सेम है, जो एनायनिक लिगेंड है और काउंटर आयन है, ये हमारे पास सेम हो गया। यानी ये हमारे पास क्या शो करेगा, ये हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो लिख लेते हैं। हमारे पास है कोबाल्ट NH3 होल 4 NO3 होल ट्वाइस NO3 होल ट्वाइस NO3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज +1। एक्स की वैल्यू कितनी, +3। कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d6 हो जाएगी। क्योंकि क्यों ऐसा हो जाएगा, ये इस वजह से हो जाएगा, देखो 3d7 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, +3 है यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसे 3d6 हो जाएगा। अब इसमें कोबाल्ट +3 के साथ सिर्फ फ्लोराइड आयन ही हमारा क्या बनाता है, वीक फील्ड लिगेंड का रोल प्ले करता है। ठीक है, और बाकी जो लिगेंड्स आते हैं वो बेसिकली एक्ट करते हैं एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अगर D6 है तो उसमें क्या हो जाएगी, D6 में हो जाएगी पेयरिंग। क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, बस होता है 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला कि बाकी सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का रोल प्ले करते हैं किसके साथ, कोबाल्ट +3 के साथ। ठीक, क्योंकि एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोबाल्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे। ठीक, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये शो नहीं कर रहा, हमें देखना है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखो वी हैव कोबाल्ट NH3 होल 4, तो NH3 सारे एक प्लेन में आ गए और हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया नाइट्रेट आयन। ठीक, ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज +1, ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये तो हमारे पास ट्रांस आइसोमर हो गया, इसका सिस आइसोमर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगा O NH3 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 O। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको हमने बेसिकली ऐसे लिखा है। ठीक, ये भी तो हमारे पास क्या है, ट्रांस आइसोमर ही है। अगर इसके सिस आइसोमर बनाना चाहे
तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोबल्ट NH3, कुछ ऐसा, राइट। NH3 NH3 और NH3, ये क्या है, सिस आइसोमर है, ठीक, तो यानी इसमें सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एस से क्या मैच कर जाएगा, एस से हमारे पास डायमैग्नेटिक और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, पी का 3, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।